हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिल। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो देखिए, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स लिफ्ट वाटर। इसके थ्रू क्या होता है, लिफ्ट हो जाता है वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जैसे ही दिमाग आता है तो आपने चारों ओर देखिए, आप देखते होंगे अपने घर में क्या होता है कि आप पंप्स जो होते हैं, पंप जो होता है उसको आप ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसको आप ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होता है, जिससे क्या कर पाते हैं आप नीचे ग्राउंड से आप वाटर को, पानी को आप अपने छत पे कलेक्ट कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, उसके बाद आप इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर ये नहीं होता है तो क्या आप कर पाते हैं, फिर आपको कुआं या किसी तरह से आपको पानी नीचे से लेके आना पड़ता, हैंड पंप लगाना पड़ता, वहां से पानी लेके आपको ऊपर स्टोर करना पड़ता। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना इजी गोइंग हो गया लाइफ। तो देखिए, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट पंप लिफ्ट वाटर। उसके तरह हम वाटर को लिफ्ट करके ऊपर लेके आ जाते हैं। लाइटिंग जो होता है, लाइटिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, देखिए आफ्टर सनसेट जब हो जाता है तो कैसे होता नहीं, मतलब क्या सिचुएशन हो रहा है क्रिएट, वो देखिए लाइटिंग जब कैसे होता है। लाइटिंग तो आफ्टर सनसेट हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग। अगर रात हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होता है, लाइट नहीं अगर कहीं से आ पा रहा है, तो लाइट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पीछे है। वो इलेक्ट्रिसिटी आप जब दे रहे हैं तो वो लाइट आ पा रहा है, चाहे वो टॉर्च के थ्रू हो, चाहे वो आपके बल्ब के थ्रू हो, आप घर में देख रहे हो तो इससे आप देख पा रहे हो कि रात में भी आपके लिए क्या हो कि इजी हो जा रहा है, आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। तो पावर लाइट होगा तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, जो कि कैसे देख सकते हैं वो आपको थोड़ा सा लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में बताया था। पावर स्टेशन, देखिए पावर स्टेशन क्या है कि पावर स्टेशन के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कैसे वो, ये पूरा है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद हूं, तो वो एक पूरा अलग से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एक चैप्टर होता है जिसमें पूरा डिटेलिंग पढ़ना होता है। लेकिन आपको यहाँ बहुत बेसिक चीज जानना है, ये तो बेसिक चीज जाननी है कि पावर स्टेशन है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पावर स्टेशन भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, कहीं सब डिमांड के हिसाब से, तो उतना नहीं जानना आपको। यहाँ देखिए, पावर स्टेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमको कहां से मिल रहा है, पावर स्टेशन से जनरेट हो रहा है, वहां से प्रोवाइड हो जा रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल भी कर जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी फेल कर गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा, तो आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, लाइट कट हो गया, तो आप टॉर्च का इस्तेमाल उस समय करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब फेल कर जाता है तो आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉर्च का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ये भी किस चीज के लिए होता है, टॉर्च का इस्तेमाल। तो लाइट को प्रोवाइड करने के लिए टॉर्च का भी इस्तेमाल होता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। अब सवाल ये आता है कि टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रहा है। हम तो अभी बोल दिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर स्टेशन से आ रहा है। ठीक है, अब कैसे आ रहा है यहाँ पे उतना पढ़ना ही नहीं है, तो बस सिंपल सा खत्म हो गया। लेकिन ये चीज आपको पढ़ना है कि टॉर्च से जो इलेक्ट्रिसिटी हम मिल रहा है, टॉर्च जब जला रहा है, लाइट आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है लाइट, सवाल उठना चाहिए मन में। तो देखिए कैसे आ रहा है। टॉर्च में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है कि एक केमिकल्स स्टोर्ड होता है। जैसे ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक सेल का एक आपका बैटरी जो बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक सेल बोल रहे हैं हम लोग। आप घड़ी वाला बैटरी देखते होंगे, तो घड़ी पहले एक आता था चपटा ऐसा बैटरी, एकदम चपटी बैटरी। अभी भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में ये इस्तेमाल में आया जाता है ये बैटरी। इसमें भी प्लस माइनस नेगेटिव होता है, बीच में इसका केमिकल स्टोर होता है, उससे ही इस्तेमाल में आता है, उसी से ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसी से प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, इसमें जो है आप बैटरी देखते होंगे घर में, जो आपका वॉच लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप अलार्म क्लॉक ले लिए, रिस्ट वॉच ले लिए। ठीक है, कलाई में घड़ी लगने वाला, या फिर आप बहुत तरह का अब और भी वॉच आप देखिएगा, जैसे आप कैमरा वगैरह में भी रहता है। तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे बैटरी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऊपर का जो होता है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पूरा डिस्क का सेट में है। तो ये जो है कि ये जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जैसे पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये क्या लिखे हम, स्मॉल मेटल कैप होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और मेटल डिस्क जो नीचे में होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये पहचानने का है प्लस और माइनस का। अब बीच में जो होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं, ये केमिकल पेस्ट होता है इसमें, और यही इस्तेमाल होता है। तो हम लोग कैसे होता है कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड। तो इसमें केमिकल स्टोर्ड है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ब्लैक कलर का होता है, कार्बन का। अब क्या बना हुआ है वो भी अलग पढ़ना है, लेकिन अभी उतना जानना ही नहीं है, बस सिंपल इतना ही जानना है। तो ये जो है एक डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल, तो ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यही है, तो उसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल है। फॉर एग्जांपल में आप दिखा दिए। ठीक है, ये साइन जो है कभी कभी आप देखिएगा, जो पावर स्टेशन बताए हैं या कहीं भी आप डेंजरस जगह पे जाइएगा ना, जहाँ पे डेंजरस चीजें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको शॉक लग सकता है, इंजरी हो सकते हैं, डेथ हो सकता है। तो ये सिंबल खतरा का सिंबल है। ठीक है, एक हम वो आपको डिनोट कर दिए, मेटल डिस्क माइनस प्लस आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोड्यूसर कर इलेक्ट्रिसिटी केमिकल स्टोर से बता दिए। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है।
अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल ये बता दिया। अब देखिए मान लीजिए कि आप बल्ब जल रहा है टॉर्च में, तो इलेक्ट्रिक सेल एक है और उसमें एक बल्ब है लगा हुआ। तो देखिए ये बल्ब है, सपोज कि ये बल्ब है, ये बल्ब का ऊपर वाला पार्ट है शीशा का जो है कि ऊपर का जैसे ऐसे शीशा है ना डाला हुआ, तो ये शीशा का ऊपर का पार्ट ये हो गया। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये फिलामेंट दिखा दिए। और उसके बाद क्या रहता है कि ये यूं ऐसे, ठीक है, इसके एक पॉइंट पे एक वायर, मान लो ये फिलामेंट है, तो आपको दिखाते हैं, ये फिलामेंट है, सपोज ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट का एक दो कनेक्ट होगा, एक कनेक्ट ये, एक कनेक्ट ये, तो एक कनेक्ट यहीं रह गया, एक कनेक्ट यहाँ हो गया। तो ये जो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं ना, ये एक कनेक्ट यहाँ चला गया और एक कनेक्ट जो है फिलामेंट का यहीं पे रह जाता है, ठीक है, यहाँ पे रह गया, एक कनेक्ट यहाँ चला गया। अब देखिए तो ये क्या है, टर्मिनल हो गया, इसका भी प्लस माइनस टर्मिनल होगा। अगर वो डिपेंड करता है कैसा बल्ब बनाने वाला कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, क्या उसमें प्लस माइनस का जरूरी है या फिर नहीं है, ठीक है, तो ये चीज भी होता है। अब अगर अब एसी डीसी पड़ेगा वहां जरूरी नहीं है, तो डीसी में भी जरूरी नहीं है, कहीं कहीं उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है बल्ब का। तो ये सब चीजें बहुत डीपली हो गया, लेकिन आप समझिए कि इतना कि बल्ब है तो इसमें भी प्लस माइनस होगा। जरूरी अगर होगा कि हाँ भाई हमको प्लस माइनस के हिसाब से कनेक्ट करना है, तब आपको उस हिसाब से कनेक्ट करना है। अगर नहीं जरूरी है तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर लो, प्लस को माइनस तरफ कर दो, माइनस को प्लस तरफ, तब भी चलेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अब देखिए थिकर वायर है, तो ये रटना नहीं है कि मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, प्लस से माइनस, माइनस से, ऐसे रटना उठना नहीं है। चीजें सिचुएशनल होता है, कैसा है कंडीशन उस हिसाब से होता है। तो देखिए ये थिकर वायर है, ये जो बीच में आया एक थिकर वायर से, आपको ये फिलामेंट एकदम पतला रहता है, ये थिकर वायर से यहाँ कनेक्ट हो गया, ये इधर चला आया। अब ये टर्मिनल हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये बल्ब का किनारा हो गया, ये बल्ब का एक फोटो दिखा दिया। इसमें क्या होता है, फिलामेंट अब क्या है, तो फिलामेंट क्या है कि थिन वायर है, डेट गिव्स ऑफ लाइट, यही जलता है, यही लाइट देता है, ठीक है। यही जब इसको मिलता है केमिकल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है तो ये बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो यही है, यही फिलामेंट ग्लो करता है, तो डेट गिव्स ऑफ लाइट, इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों के पास टर्मिनल है, दो टर्मिनल देख रहे हैं। यहाँ पे भी हम बताएं आपको कि इसका दो टर्मिनल है, यहाँ पे भी दो टर्मिनल है। तो व्हाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स, सवाल उठता है ना कि इसके पास ये दो टर्मिनल क्यों है, अगर नहीं रहता तो क्या होता है। तो आइए आपको एक दिखाते हैं, एक बल्ब को कनेक्टेड करते हैं टू एन इलेक्ट्रिक सेल से। ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल ले लिए, ये हम बल्ब ले लिए। अब इसका दो टर्मिनल यहाँ से बोले कि इसका क्या है, ये यूं दिखा दिया हम इसको, एक ये पॉइंट निकल के यहाँ आ गया, एक इसका वायर यहाँ से लग के यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव आपका हो गया, ये नेगेटिव आपका हो गया, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ये वायर को यहाँ कनेक्ट, आप वायर का टुकड़ा ले लीजिए। अब ये यहाँ पॉइंट से वायर का टुकड़ा को टेप लगा के चिपका के यहाँ पे इंसुलेटेड होता है, क्योंकि अगर इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो फिर ऐसे छुएगा ऊपर से तो करंट मार देगा। तो सेफ्टी पर्पज से आप क्या कीजिए, एक वायर का लीजिए, वायर को छील लीजिए आगे का और यहाँ चिपका लीजिए, यहाँ मतलब इसको ज्वाइन कर लीजिए और टेप से साट दिए, यहाँ भी ज्वाइन कर लिया और टेप से साट दिए। इंसुलेटेड, वो भी इंसुलेशन से सब आगे पढ़ाएंगे, उसका भी कितना कौन क्या होना चाहिए कि हम उसको छुए तो करंट नहीं मारे। मान लीजिए आप प्लास इस्तेमाल करते हैं, प्लास इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिक कोई भी शॉक का कितना का करंट उससे पास हो रहा है, तो हम उस इलेक्ट्रिक का जो इंसुलेटेड पीछे होता है उससे हम छुएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा। ये सब है, आगे सब पढ़ाएंगे। तो ये देखिए, तो बेसिक चीज यही है कि यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से आप टेप मान लीजिए, उसके बाद आप यूं इसको कनेक्ट कर दिए। तो देखिए बल्ब जलता है कि नहीं, जल जाएगा, ठीक है। फिर आप सपोज कीजिए कि आप यूं ऐसे नहीं कनेक्ट करके इस प्लस वाले को यहाँ लेके चले गए, इसको यहाँ कर दिए तो भी बल्ब जलेगा। अगर डिजाइन पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो डिजाइन डिमांड करता है कैसा बल्ब का डिजाइन है, अगर वो नहीं डिपेंड कर रहा है प्लस माइनस पे तो जलेगा। क्योंकि जनरली अगर मान लीजिए इसको हम प्लस माइनस मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं, ठीक है, तो इसमें वैसा नहीं है, माइनस प्लस है। देखिए कोई चीज जो ये लोड हो गया ना, ये लोड हो गया आपका, तो लोड पे इंडिकेट करता है कि हम कहाँ क्या कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सिचुएशनल अभी क्या हमारा, देखिए अभी सवाल क्या था हमारा कि बल्ब जो है कनेक्टेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल से, तो यहाँ पे सवाल ये आ रहा था कि क्यों दो टर्मिनल है। अगर मान लीजिए कि एक टर्मिनल होता है, इसका एक टर्मिनल इसका सिर्फ होता है, दोनों बल्ब ला के यहाँ कनेक्ट कर देते तो क्या बल्ब जलता, नहीं जलता। इसलिए ये दो टर्मिनल है, तो चूंकि अगर एक टर्मिनल रहता है तो बल्ब ये क्या होता, नहीं जलता, बल्ब ये क्या होता, नहीं जलता। मान लीजिए कि यहाँ पे ये है और ये दोनों टर्मिनल को ला के यहाँ हम कनेक्ट कर दिए इससे, तो क्या बल्ब जलता, नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, और जलता तो क्यों जलता, अब ये भी सवाल है। अब देखिए ये तो बल्ब जब नहीं जल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, जब बल्ब जल रहा है ऐसे रह रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है, मतलब इट प्रोवाइड कर रहा है कि कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। तो करंट को जो फ्लो होना चाहिए, करंट जो फ्लो करता है ना, करंट को फ्लो करने के लिए कर रहा है, किसके बीच में, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये इलेक्ट्रिक सेल का दो टर्मिनल है और इसमें क्या हो रहा है कि कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि हम इसको कनेक्ट दोनों टर्मिनल को यहाँ से कर दे तो क्या ये कंप्लीट पाथ फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, यहाँ से आएगा और फिर कहाँ जाएगा,
तो एक कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा है। तो करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन किया गया कि एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए, विदाउट कंप्लीट पाथ नहीं हो सकता। तो प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए कंप्लीट पाथ होना चाहिए। किसके बीच में, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, या कोई भी आप डिवाइस लिए हैं उसके बीच में, ठीक है। कोई भी आप सोर्स लिए हैं उसके बीच में, ये लोड हो गया, ये सोर्स हो गया, तो सोर्स में आपको कंप्लीट पाथ देना जरूरी है। मान लीजिए कि सोर्स में ही नहीं, लोड में भी, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट आया, ये यहाँ आप कनेक्ट कर दिए, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अभी इसको इससे कनेक्ट ही नहीं किए, ठीक है। तो भी क्या है, कंप्लीट पाथ नहीं है। तो लोड और सोर्स के बीच में जो पाथ होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो करंट क्या होगा। तो करंट जो फ्लो करता है, इसी करंट उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है, आगे बताएंगे। तो यही जो है कंप्लीट पाथ होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बोल सकते हैं, या ऑफ सोर्स बोल सकते हैं, ऑफ सोर्स एंड बिटवीन सोर्स एंड लोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बल्ब जो है ग्लो करेगा केवल कब, जब करंट फ्लो करेगा थ्रू सर्किट। अगर सर्किट से करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो बल्ब आपका नहीं ग्लो करेगा। तो करंट फ्लो होना चाहिए। करंट क्या है, आप देखिए करंट जो है, देखिए करंट भी आपका आएगा आगे, ठीक है, कि चार्ज के हिसाब से कैसे होता है, क्यूटी का रिलेशन क्या होता है, ये हो। लेकिन अभी बस आपको यही बेसिक जो चीज बता रहा हूँ ना, उतना ही आपको ध्यान में रखना है। आप करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो करता है। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये बल्ब था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जाएगा, बल्ब निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स से, और फिर नेगेटिव टर्मिनल चला जाएगा, तो फिर ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमेशा करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव। अब आगे बताएंगे चार्ज का डायरेक्शन करंट का अपोजिट होता है, तो अभी नहीं पढ़ना होता ना, अभी इतना बेसिक जो चीज आ रहा है टर्मिनोलॉजी, उस चीज को कनेक्ट करने के लिए ये चीजें बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा, इस तरह से जाएगा करंट, बता दिया, दिखा दिया आपको। समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी आप देखिएगा कि हम ऐसे कनेक्ट कर दिए लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। इसका पीछे क्या रीजन हो सकता है, या तो ये मेरा सेल का जो केमिकल पेस्ट है वो खत्म हो गया, या भी ये भी रीजन हो सकता है, या फिर ये पेस्ट है लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि मेरा बल्ब का जो फिलामेंट है वही तो जल रहा है ना। अगर फिलामेंट मेरा डिस्कनेक्ट हो जाए, फ्यूज हो जाए, मान लो ये फिलामेंट है, यहाँ से ये कनेक्ट किया गया, यहाँ से ये मोटा वायर आ गया, ये फिलामेंट बहुत पतला होता है यहाँ, ये इसी दो छोर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। और किस तरह से कनेक्शन करते हैं वो दिखा दिया आपको, और कनेक्शन दो टर्मिनल की जरूरी है ये भी बता दिया आपको। अब देखिए, अब समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब जो अगर एक भी नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब उसका एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए सोर्स और लोड के बीच में। अब देखिए, समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो कर रहा है, नहीं क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो फ्यूज एक आता है, एक फ्यूज, ये फिलामेंट जो है एक तरह से ये फ्यूज है, ये क्या होता है, एक ब्रेक, ये ब्रेक बहुत सारे रीजन भी होता है, ठीक है, नहीं जलने का। एक रीजन और बता रहा है आपको कि फ्यूज की वजह से भी नहीं जलेगा, तो एक ब्रेक हो जाता है इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसके फिलामेंट में क्या हो गया, अगर टूट गया बीच से, तो फिर भी क्या हो जाएगा, मान लो कि आपको हम बताएं ना कि एक क्लोज पाथ होना चाहिए, तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये पूरा फिर ये आया मोटा वायर में गया, फिर फिलामेंट में गया, फिर ये इसके वायर का जॉइंट में गया, फिर इससे यहाँ ऐसे, फिर ऐसे एक कंप्लीट, और बीच में ही आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो कहाँ, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो एक कंप्लीट पाथ नहीं फॉलो करेगा। तो एक कंप्लीट हमेशा पाथ होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, तो नहीं हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुआ, तो हमारा ग्लो नहीं किया, यानी करंट फ्लो नहीं हुआ। तो यहाँ पे फ्यूज की वजह से, ये ब्रेक की वजह से भी होता है इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि मेक ए टॉर्च फॉर योरसेल्फ, अपने से एक टॉर्च भी आप बना सकते हैं। आप अपने से इस तरह से, हम जो आपको ये बताएं, आप टॉर्च आप देखते होंगे, टॉर्च जो बना हुआ रहता है एक्चुअली क्या रहता है, वो समझने की कोशिश किए, यही रहता है, ये सेल और ये बल्ब से ही मिलकर वो टॉर्च बन जाता है। तो टॉर्च में क्या होता है, एक स्विच को आप ऑन ऑफ करते हैं, जैसे ये टॉर्च नहीं है, ठीक है, ये बैटरी लिए, हो सकता है 2 भी बैटरी लगेगा तो 2 बैटरी लगा दिए, 3 बैटरी लगता है तो 3 बैटरी, 1 बैटरी लगता है तो 1 बैटरी आप लगाइए, ठीक है। ये आपका प्लस वाला सोर्स है, ये माइनस का सोर्स है, अगर 2 सोर्स लगता है तो यहाँ 2 बैटरी इससे जोड़ दिए, फिर यहाँ पे प्लस का सोर्स, यहाँ माइनस का सोर्स। अब देखिए, ये वाला जो है आपका, ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट ही यहाँ कनेक्ट रहता है। ये पॉइंट ये क्या होता है, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है, मान लीजिए अगर 2 सेल हैं तो ये वाला, इसका प्लस माइनस यहाँ कनेक्ट हो गया, 2 बैटरी इस तरह से लगा दिए, और इसका वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमेशा टच में रहता है, ये जो पॉइंट होता है, आप टॉर्च में देखिएगा ना, तो ये पॉइंट हमेशा बल्ब को ये ऊपर वाला में रखा रहता है, और इसी को हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, ऑन ऑफ जो करते हैं, स्विच जो लगा रहता है, इसको आगे पीछे करते हैं या दबाते हैं, जो भी रहता है, जिस तरह की फंक्शनिंग सेट किया है, तो उस हिसाब से इसी को हटा देते हैं, लास्ट वाला और ये पहले वाला जो कनेक्टेड है ना, तो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऑन करना होता है तो ये कनेक्ट हो जाता है, जैसे ही आगे करते हैं, तो अगर हमारे आगे किए तो ये ऐसे है, इस तरह से आगे किए तो ये टच हो जाता है, और ये जब ऑफ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है।
तो इस तरह से होता है। तो मेक ए टॉर्च अपने से इस तरह से आप करके टॉर्च भी आप बना सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद उसका कवर ऊपर लगाया हुआ रहता है, कुछ रहता नहीं उसमें। तो अब स्विच आया, अब देखिए अब स्विच मैं आगे बताता हूँ इसके पार्ट 2 में।